ये हम पढ़ेंगे, बस लंबा चैप्टर, काफी लंबा है ये। कोशिका सबसे छोटी हिस्सा नहीं होता है, ठीक है, ये इकाई है। शरीर में क्या है? इकाई, सबसे छोटा भाग नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि कोशिका जो है वो शरीर का सबसे छोटा भाग है, तो शरीर का सबसे छोटा भाग नहीं है। ये क्या है? इकाई है, जीवन की क्रियात्मक इकाई, ठीक है। इसको बोलते हैं साइटो। क्या बोलते हैं? साइटो के नाम से जाना। कोशिका का नाम अगर उसको इंग्लिश में बोले तो सेल है। क्या बोलते हैं? सेल। कोशिका का जो अध्ययन से बहुत सारी चीज का अध्ययन करते हैं, जैसे पेड़ पौधा का अध्ययन करते हैं ना, उसको बॉटनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बॉटनी। कोशिका का अध्ययन करेंगे तो बोलेंगे साइटोलॉजी। क्या बोलेंगे? साइटोलॉजी। क्योंकि हम लोग कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कोशिका का अध्ययन हम लोग बोलते हैं साइटोलॉजी। हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? साइटोलॉजी, ठीक है। कोशिका का खोज जो है ना, तो रॉबर्ट हुक किया था। कौन किया था? ये रॉबर्ट हुक किया था। लेकिन रॉबर्ट हुक ने ना मृत कोशिका को खोज किया। कौन सी कोशिका का? मृत कोशिका। ये रॉबर्ट हुक जो है मृत कोशिका का खोज किया। कुछ भी कोशिका का खोज किया, मृत कोशिका या जीवित कोशिका। लेकिन अगर जीवित कोशिका का बात करें तो वो खोज किया ल्यूवेनहॉक। कौन खोज किया? ल्यूवेनहॉक। तो देखिए हम लोग कि मृत कोशिका को खोज रॉबर्ट हुक किया, और फिर जीवित कोशिका को खोज कौन किया? ल्यूवेनहॉक। शरीर का जो भाग है ना, कोशिका सबसे छोटी इकाई है, लेकिन ये सबसे छोटी इकाई के अंदर भी बहुत सारा चीज मौजूद है। जैसे एग्जाम्पल बताओ, आप कभी सब्जी लेने के लिए जाते हो? जाते हैं सब्जी लेने के लिए? तो सब्जी लेने के बाद बहुत सारा चीज, दुकान जाते हैं तो सामान ले लेता है, दाल, चीनी, डाल के छोड़ा डाल दिया, लेके चलते हैं। थैली जैसे थैली लेकर जाते हो, पकड़ के लेके चलते हैं। कोशिका भी कुछ इस प्रकार का है, इसके अंदर भी बहुत सारे चीज हैं। कोशिका को हम लोग नगल में आंख से नहीं देख पाते, लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारा चीज है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, हेडिंग में उतार देंगे, मिटा रहे हैं। चलिए, अगर सबसे बड़ी कोशिका का बात करें, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? ऐसे नहीं बोल रहे हैं, मतलब मनुष्य का बात नहीं कर रहे, ओवरऑल सबसे बड़ी कोशिका की अगर बात करें तो कौन सा है? शुतुरमुर्ग का। तो आप लोग सारे को जानते हैं, लिखना तो जरूरी नहीं। और सबसे छोटी कोशिका का बात करें तो वो कौन है? माइटोप्लाज्मा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बात करें मानव में, किसमें बात करें? मानव में बात करें तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? इसमें विभाजन क्षमता होती है कि नहीं? नहीं होती है। विभाजन क्षमता नहीं होती है। कहने का मतलब वो अगर कोशिका मर जाए, मृत हो जाए, तो पुनर्निर्माण जिसको बोलते हैं वो उसमें नहीं होता, उसके अलावा बाकी जगह में होता है। और सबसे ज्यादा पुनर्निर्माण कहाँ होता है कोशिका का? लीवर में। कहाँ होता है? लीवर। कहने का मतलब हुआ कि अगर आपका ब्रेन में चोट लग जाए तो वो न्यूरॉन कहाँ पाया जाता है? ब्रेन में। न्यूरॉन कहाँ पाया जाता है? ब्रेन में। ब्रेन में, ठीक है, जिसको तंत्रिका तंत्र बोलते हैं।
न्यूरॉन को क्या बोलते हैं, तो उसमें अगर चोट लग जाता है तो उसमें कोशिका का पुनर्निर्माण नहीं होता, जैसे कोई मार दिया लाठी से, ठीक है, तो बहुत जल्दी बढ़ता नहीं, बहुत जोर का मार दिया तब अंदर तक जाता है, और वहां जा करके अगर वहां तक क्षति पहुंच जाता है तब का कंडीशन में वहां सेल यानी कि कोशिका का पुनर्निर्माण नहीं हो पाता। इसलिए अक्सर देखते होंगे कि लोग इसको बहुत ज्यादा बचा के चलते हैं। लीवर का बात करें, अगर लीवर में चाकू लग जाए तो उसमें कोशिका का पुनर्निर्माण होता है, बहुत जल्दी होता है, इसलिए उस वो घाव को ठीक होने में ज्यादा समय नहीं लगता, तुरंत ठीक हो जाता है। या तो आप कहीं पर दौड़ते हुए टूट फूट गया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ठीक हो जाता है। क्यों ठीक हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर कोशिका का पुनर्निर्माण हो जाता है। इसे यहाँ पर कट है, और जब कटा तो वहाँ का सेल क्या होता है, कोशिका मर गया,